स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। डंके की चोट पे आज काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हम बताएंगे आपको कि महागठबंधन ने आखिर क्यों राज्यपाल से सवाल पूछा है। हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के चिंतन शिविर में किन मसलों पर चर्चा हो रही है और कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स दिए गए। हम यह भी बताएंगे कि कहां पर अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है और साथ ही साथ हम उप राजधानी दुमका की बेटी की भी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तो झारखंड की सियासत का मौजूदा दौर एक ऐसे पड़ाव पर है जहां किसी के पास ना कहने के लिए कुछ नया है और ना ही करने को। घुमा फिराकर यह सियासत बैठकों पर टिकी हुई है। इसी कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए के विधायक जुटे और संभावित संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए यह मैसेज भी दिया है कि हमारा गठबंधन मजबूत है और हम साथ हैं। भी गजब की चीज है। बिना सियासी हुए आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। सत्ता पर पहुंच गए तो सत्ता बचाने के लिए सियासी हो जाइए, लेकिन सियासत करिए जरूर। हालांकि झारखंड की मौजूदा स्थिति अभी उस दौर में है जहां सियासत की आंच को तो महसूस किया जा सकता है, लेकिन उस तपिश की इंटेंसिटी कितनी है कि उस पर क्या क्या पकाया जा सकता है, ये सिर्फ राजभवन को पता है या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ऐसे में सत्ताधारी दल के पास भविष्य में बनने वाले मेनू, माफ कीजिएगा, भावी संभावित योजना बनाने के अलावा कोई चारा फिलहाल नहीं दिखता। इसी कड़ी में एक बार फिर यूपीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई और पूर्व में की गई चर्चाओं पर ही एक बार फिर मंथन हुआ, जिसमें शामिल होने आए विधायकों और नेताओं ने वही बातें फिर से दोहरा दी। दरअसल इन बैठकों का मकसद न सिर्फ खुद को एकजुट बनाए रखने का है, बल्कि किसी कड़ी को कमजोर पड़ने की संभावना के मद्देनजर उसे ताकत देने का भी है। देश के अंदर में अलग पहचान देने का जो वर्षों से उसको जो पीछे रखा गया यहाँ की जनता, उसको आगे ले जाने का जो संकल्प है हमारा गठबंधन सरकार, जो हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नेतृत्व, शायद हम लोग समझते हैं विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा। मामला को उलझाया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार की विश्वसनीयता को लोगों में अनावश्यक रूप से भ्रम पैदा किया जा रहा है, हम इसका कड़ा प्रतिवाद करते हैं और हम यहाँ पर कोई नौटंकी करने वाले लोगों को इजाजत नहीं देंगे कि वो सोचें कि हम बैठ के ट्वीट करेंगे। ये राज ट्वीट और जो है इसका राज नहीं है। ये राज जो है जमीन में हमारी रत्न गर्भा धरती में लोग खोद कर मेहनत करके अपना जीविका उपार्जन करने वाले लोग हैं। इसलिए हम किसी स्तर पर नहीं डरते हैं। महामहिम से चाहते हैं कि महामहिम तुरंत इसका जो है पटाक्षेप करें और निर्णय आए, और निर्णय सुनाए के बाद जो हमको निर्णय करना है, हमारी सरकार को निर्णय करना है, वो निर्णय हम करने को तैयार हैं। माहौल ऐसा पैदा हो रहा है कि ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक मामला बने यहाँ पर। नहीं तो इतना विलम्ब करने का महामहिम को कोई मतलब नहीं है। कि महामहिम से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी संवाद आपको आया है, जो भी लिफाफा आया है, उसको खोलें, लीगल ओपिनियन लेकर के आप उसको आगे आधिकारिक तौर पर आप इसको बिल्कुल खुलासा करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 98 के तहत जिस तरह से सदस्यता रद्द करने की अटकलें लगाई गई है, उस तरह से आज तक कभी नहीं हुई है देश भर में। और जिस तरह से ये पूरा माहौल जो हमारे राज्य का खराब करने का कोशिश है, हमारा ये कहना है कि आखिर क्या कारण है कि अभी तक सील बंद लिफाफे में जो कुछ भी आया है वो उजागर नहीं हुआ है। एक तो ये है कि क्या समय लगाया जा रहा है कि बीजेपी वाले कुछ विधायकों को खरीद के या मैनेज करके कोशिश करें कि। हालांकि इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मिलने जाना थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रभारी अब तक सीएम से मिलने जाते रहे हैं। दोनों ने बंद कमरे में बात की, जिसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया।
नहीं, एक औपचारिक मुलाकात थी। आने के बाद में अभी घटनाक्रम जो चल रहा है उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में अन्य विषयों को लेकर भी चर्चा थी, जो कि हालांकि आज CWC मीटिंग थी तो बहुत लंबी हम चर्चा नहीं कर पाए। अभी उनके यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की हुई है और कुछ विषयों को लेकर उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। हुई है 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अभी कोई इस तरह जो लगातार, चूंकि एक कर्टसी कॉल था, शिष्टाचार भेंट थी, तो मुख्यमंत्री जी आए थे, मिले हैं, दोनों आदमी मिलकर के बातें की है कि कैसे इस तरह जो उहापोह की स्थिति है उसको ठीक किया जाए। एक शिष्टाचार मुलाकात है और शिष्टाचार मुलाकात में आए थे भेंट करने के लिए, और आगे की रणनीति के बारे में दोनों ही अलग से बात किए हैं। इसका जानकारी प्रभारी जी और माननीय मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से जहां प्रभारी के साथ विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अनूप सिंह थे, वहीं जेएमएम की तरफ से सिर्फ हेमंत सोरेन। इससे लेकर भी कुतूहल पैदा हो रहा था। खैर, मुलाकात तो मुलाकात है, इसके कुछ भी मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इन मुलाकातों और बैठकों का तब तक कोई मायने नहीं है जब तक रिपोर्ट का राज सामने नहीं आ जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातों का दौर जारी है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टेट गेस्ट हाउस में जाकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की, फिर शाम में यूपीए विधायक दल की बैठक हुई, फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज दिन भर क्या कुछ सत्ता पक्ष में चलता रहा, ये जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी राकेश है जो लगातार इस खबर पर भी और आज की डेवलपमेंट पर भी नजर बनाए हुए हैं। राकेश, आज का घटनाक्रम यह है जो हमने अब दर्शकों को अपने रिपोर्ट के माध्यम से भी दिखाया कि प्रदेश प्रभारी से सीएम की मुलाकात और उसके बाद फिर यूपीए विधायक दल की बैठक और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसका निष्कर्ष ये निकला कि राजभवन पर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की। जो कुछ भी है जल्द सामने आना चाहिए, जल्द बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए राज्य में उहापोह की स्थिति है, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। बीते 4 दिनों से स्थितियां इसी तरीके की बनी हुई है कि जब तक राजभवन की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है सारी, तब तक आप इसे अटकलों के बीच झारखंड की सियासत को झूलते हुए कह सकते हैं। और मौजूदा जो सूबे की सियासत है वो इसी तरीके की है। इस बीच जो बैठक है वो लगातार जारी है, बैठकों के बीच मुलाकात का भी दौर जारी है। और चूंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो है अविनाश पांडे वो यहाँ मौजूद है, तो उनसे आज खुद मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे थे स्टेट गेस्ट हाउस। हालांकि जो कांग्रेस के नेता है, यहाँ के जो CLP लीडर है या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर या फिर खुद अविनाश पांडे, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि एक औपचारिक मुलाकात थी। हालांकि जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल है प्रदेश में और जिस तरह की उहापोह की स्थिति बनी हुई है शारिफ, उसमें ये मुलाकात कोई औपचारिक नहीं होगी, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो मुलाकात क्या हुई, चूंकि बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हुई, उसमें न तो CLP मौजूद थे और न ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी थी। तो दो बड़े चेहरों के बीच ये मुलाकात थी। राज्य के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के बीच तकरीबन 1 घंटे की ये मुलाकात हुई है। और जाहिर तौर पर मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई, क्या ऑप्शंस है सरकार के पास, क्या विकल्प है, और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता जा सकती है, तो उस पर क्या एक्शन और प्लान हो सकता है महागठबंधन का, सरकार का, उसको लेकर चर्चा हुई होगी। ये हम अंदेशे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत क्या हुई है ये खुलकर नहीं आई है। ये कहा गया कि औपचारिक मुलाकात थी। बहरहाल उससे अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद यूपीए की बैठक कॉल की गई, तकरीबन 7 बजे यह बैठक कॉल की गई थी शारिफ, और तमाम यूपीए के घटक दल के जो विधायक हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, वह तमाम लोग जो है बैठक में मौजूद रहे। बैठक अभी भी चल रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं शारिफ कि बैठक खत्म नहीं हुई है, बैठक अभी भी जारी है। और इस बीच बैठक से निकलकर यूपीए के कई चेहरे, एक साथ 11 चेहरे, जिसमें मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक भी है, इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री वो मौजूद थे, कई विधायक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अंबा प्रसाद थी, दीपिका पांडे थी, पूर्णिमा नीरज सिंह थी, स्टीफन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक थे, मथुरा प्रसाद महतो थे, अनूप सिंह थे। तो पूरा एक महागठबंधन एक साथ
प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नजर आया और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबो-लुबाब था, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले शारिफ आपसे बातचीत हो रही थी, उसी का मैं जिक्र एक बार फिर कर दूं कि ये जो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लबो-लुबाब रहा, तकरीबन आधे घंटे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चला शारिफ, और इसमें जो टारगेटेड रहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि वन वे कम्युनिकेशन था शारिफ, सिर्फ अपनी बात ये नेता कहने आए थे, पत्रकारों के, मीडिया के, हम जैसे जर्नलिस्टों का सवाल नहीं लिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ सरकार की तरफ से अपनी बात रखी गई और निशाने पर राजभवन को रखा गया। ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई चिट्ठी आई है, कोई लेटर आया है, तो उसके मजमून को, उसके फैसले को जितनी जल्दी हो सके राजभवन को सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि राज्य में उहापोह की स्थिति है, अटकलों का बाजार गर्म है। तो अब अगर देरी होती है, यहां से अगर चीजें और डिले की जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है और कहीं ना कहीं राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो आरोप सत्ता पक्ष का आज राजभवन पर लगा है, यानी एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश अब राजभवन पर की जा रही है कि अब आप देरी न करें, जो फैसला आया है उस फैसले को लोगों के बीच लाए, उसको आप पब्लिक डोमेन में लाए और ये बताने की कोशिश करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यमंत्री को लेकर आखिर फैसला क्या है, क्योंकि सत्ताधारी दलों का यह भी कहना है कि फैसले को लेकर हर विकल्प खुले हैं, उनके पास सारे ऑप्शंस हैं, सारे काट हैं। लिहाजा अगर अब यहां से देरी होती है, यहां से चीजें को अगर आप राजभवन डिले करता है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके के आरोप जो है वो राजभवन पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए गए हैं। शारिफ, राकेश, अगली जो जानकारी आपसे हम लेना चाह रहे हैं वो कई सवालों की है और पहला सवाल ये है उसमें कि मुख्यमंत्री का कंसर्न जो देर हो रही है और देर होकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राजभवन को जल्दी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री का ये कंसर्न है कि जो कुनबे को इंटैक्ट रखने की कवायद या कोशिश की जा रही है, सुबह शाम बैठकों का दौर चल रहा है। मुझे ये लगता है कि बैठकों से ज्यादा, क्योंकि जो तय होना वो तय हो चुका है, अटेंडेंस लगाया जा रहा है कि तमाम लोग उसमें पहुंच रहे कि नहीं। तो मुख्यमंत्री का यह कंसर्न है कि कुनबा कहीं बिखर ना जाए अगर देरी होगा तो। और जो दूसरा सवाल यह है राकेश कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस खेमे की तरफ से जो कुनबे की ईंट घसकने की जो डर है मुख्यमंत्री को, वो उधर से हो सकती है, ऐसी संभावना है। इस वजह से आप देखिए कि मुख्यमंत्री आज स्वतः मिलने गए प्रदेश प्रभारी से। इससे पहले 2 बार दौरे पर वो आए थे, पहली बार मुलाकात नहीं हुई थी, दूसरी बार अविनाश पांडे खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने। तो कांग्रेस विधायकों को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सोच सही है? बिल्कुल शारिफ, इस बैठक से पहले हमारी बातचीत हो रही थी मंत्री मिथिलेश ठाकुर से, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के टारगेट पर कुछ सॉफ्ट टारगेट है कुछ हमारे विधायक। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, दल का नाम नहीं बताया कि वो जेएमएम के हैं या कांग्रेस के, लेकिन ये जरूर कहा कि कुछ विधायक सॉफ्ट टारगेट पर हैं और ये डर कहीं ना कहीं सत्ताधारी दलों के अंदर में है। यही वजह है कि अगर राजभवन की तरफ से डिले हो रहा है तो ये डर भी सता रहा है सत्ताधारी दलों को। उनको लग रहा है कि अगर डिले होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी और पूर्व में इस तरह की चीजें राज्य में हो चुकी है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के 3 विधायक पैसों के साथ कोलकाता में पकड़े गए हैं, तो उसके बाद से ये शंका और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही वजह है कि सत्ताधारी दलों को लग रहा है कि अब इस फैसले को लेकर देरी नहीं होनी चाहिए, जो भी फैसला आया है वो सार्वजनिक होना चाहिए। और जो अगर जब तक फैसला पता नहीं चल जाता है कि मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से, क्या उनकी सदस्यता भर गई है या फिर उनको डिबार किया गया है, तो विकल्प क्या हो सकते हैं उस पर बहुत मंथन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी तक आपको आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है। सिर्फ मीडिया में जो चीजें चल रही है या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो चीजें चल रही है उसी के थ्रू सरकार को भी जानकारी हो रही है। तो काट क्या होगा इसको लेकर अब बहुत विकल्प को लेकर चर्चाएं नहीं हो पा रही, क्योंकि पता नहीं है ना कि आखिर हुआ क्या है। तो ये तो डर है ही, और जितनी ज्यादा देरी होगी कुनबा खिसकने का भी डर होगा। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर शारिफ जारी है। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि यूपीए के तमाम जो विधायक हैं उनको एकजुट रखा जाए, उनको इंटैक्ट रखा जाए, और यही वजह है कि लगातार बैठक हो रही है। बीते 4 दिनों से बैठकों का दौर जारी है। सुबह में बैठक कॉल की जाती है, देर शाम बैठक होती है। मुख्यमंत्री विधायकों को लेकर
पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, तो तमाम तरह की एक्सरसाइजेज, कसरतें की जा रही है कि एकजुटता बनी रहे, एकजुटता में किसी तरह का कोई खलल ना हो। लेकिन इस बीच डर भी इस बात को लेकर है कि अगर यहां से देरी होती है, यहां से चीजें अगर डिले होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो खतरा हो सकता है। शारिफ, राकेश, अब एक और जरूरी महत्वपूर्ण चीज है जो आपसे जानना बेहद जरूरी है। जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो बैठकें हुई हैं उस बैठक में तय हो चुका है कि अगर ये संभावनाएं खड़ी होती है तो उसका काट क्या होगा, वो संभावनाएं खड़ी होती है तो उसका काट क्या होगा। क्या इसकी भी तैयारी है कि अगर जो डिले हो रहा है, ये डिले और भी कुछ ज्यादा दिन तक होता है, तो किस तरह से कुनबे को मजबूत एकजुट रखा जाए, इसके लिए भी कोई रणनीति बनाई गई है? इसके लिए देखिए, तमाम दलों के तरफ से अपने अपने विधायकों को यह निर्देश दिया गया है पार्टी के तरफ से कि अभी आपको शहर छोड़कर नहीं जाना है, आपको रांची के आसपास ही रहना है, आपको रिच में रहना है, एक कॉल पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो ये एक मैसेज तमाम विधायकों को दे दिया गया है कि आप अभी राजधानी छोड़कर ना जाएं। तो एकजुटता बनाने को लेकर लगातार एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, बैठक लगातार जारी है। सारी आज भी देखिए अभी बैठक जारी है, कल भी बैठक होगी, तो ये जो चीजें हैं वो लगातार होगी। लेकिन यहां से चीजें अगर और ज्यादा डिले होता है, अगर 4 दिन 5 दिन और ज्यादा बढ़ेगा, तो एक साथ विधायकों को जोड़े रखना मुश्किल होगा, क्योंकि क्षेत्र में भी विधायक जाते हैं, वहां के भी इश्यूज हैं, उनको अपना क्षेत्र भी देखना होता है, तो हर तरह की चीजें हैं। इसीलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही यूपीए की, उसमें सीधे सीधे राजभवन पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि अब देरी न कीजिए महामहिम, अब जो चीजें निकल कर आ चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसको आप सार्वजनिक कीजिए। आपने बन्ना गुप्ता को सुना होगा, काफी एग्रेशन में नजर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर राजभवन को दम है तो वो राष्ट्रपति शासन लगा दे, हम लोग को बर्खास्त कर दे। तो इस तरह की चीजें भी अब निकल कर आ रही है। निशाने पर बीजेपी के साथ साथ अब राजभवन भी आ चुका है। शारिफ, चलिए राकेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दबाव बनाने की तो कोशिश की गई है, लेकिन कितना दबाव बनता है और कितना संदेश पहुंचता है और उस संदेश का नतीजा क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी कल सोमवार का दिन है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।